हाँ मित्रों, आपने आग्रह किया कि गुरुजी अपने जीवन के कुछ अनुभव बताओ, तो आज मैं आपको मिश्रा जी की बात बताऊंगा। एमपी के छोटे से गांव में, बहुत छोटा गांव, ज्यादा से ज्यादा 20 घर, एक कुआं और खेती बाड़ी। कुदरत के अधीन खेती होती थी। बरसात होती थी तो खेती होती थी, बरसात नहीं होती थी खेती नहीं होती थी। एक लड़का मिश्रा जी 12वीं पास किया, अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद आकर के उन्होंने खूब मजूरी की। भगवान ने बुद्धि दिया, मजूरी फली, एक छोटी सी दुकान कर लिया, कटलरी की दुकान की। लेकिन परमात्मा की दया हुई, अच्छा कमाने लगे। गांव से अपनी औरत ले आए, आओ एक छोटा सा मकान भी हो गया, रहने लगे। एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। लड़की बहुत पीछे हुई थी, यानी लड़का जब 11 साल का हुआ उसके बाद लड़की पैदा हुई थी। लड़का बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके तैयार हुआ, वो भी दुकान में लग गया। माँ घर का काम करती, लड़का दुकान संभालता और मिश्रा जी खरीदी वगैरह करते। इस तरह से जीवन चलना लगा। लड़के की शादी हो गई। लड़के की शादी बड़े अच्छे घर में हुई। इससे मिश्रा जी का रुतबा बढ़ गया समाज में। अहमदाबाद शहर में जो उत्तर प्रदेश का समाज है, उसमें मिश्रा जी काफी एक्टिव थे, काफी सेवा भी करते थे, शादियां भी करवाते थे, लोगों से बात करते थे, बड़े व्यवहारिक थे। समाज का कोई भी आदमी आता तो उसको खाना खिला के ही भेजते थे। अब उनकी जो लड़की थी वो भी 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में गई। कॉलेज के 2 साल पूरे हुए, तब उसकी दोस्ती गुजरात के एक पटेल लड़के से हो गई। दोनों की दोस्ती बहुत बड़ी। मिश्रा जी को जब मालूम पड़ा, मिश्रा जी ने लड़की को बहुत समझाया, लड़की नहीं मानी, जिद में चढ़ गई कि अगर आप मेरी शादी इसके साथ नहीं करेंगे तो मैं फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी, आदि आदि। जिद पे आ गई लड़की। तो मिश्रा जी इस लड़की को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जन्म हुआ था। अनेक प्रकार से समझाया, लड़की समझी नहीं। प्यार का भूत सवार था। अंत तो गत्वा मिश्रा जी थक गए। आओ, लड़की की शादी कर दी उसी के साथ। लड़की घर आई। लड़की अच्छा पढ़ी थी, बीएड भी कर लिया था, नौकरी भी कर लिया था। लड़का भी 20-25 हजार रुपया कमाता था, लड़की भी कमाती थी। दोनों मिला करके इनका संसार बढ़िया चलने लगा। लेकिन तभी लड़के का शुक्र और राहु प्रभावित हो गया और मिश्रा जी की लड़की को बहुत परेशान करने लगा। यहां तक लड़का निर्माल्य हो गया। उसने कहा, तुम नौकरी करो, घर चलाओ, मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूं। और उसने नौकरी छोड़कर घर में बैठ गया वो लड़का। बड़ी परेशानी हुई। किसी तरह से लड़कियां बड़ी मेहनतू होती हैं मित्रों, किसी तरह से मेहनत मजूरी करके वो घर चला रही थी। लेकिन इसी बीच उसे मालूम पड़ा कि नौकरी तो छोड़ चुका है, लेकिन दूसरी लड़कियों के चक्कर में घूमता है। लड़की टूट गई।
रोते हुए अपने पिताजी के पास आई, मिश्रा जी के पास, और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो नौकरी भी छोड़ दिया है और दूसरी औरतों के चक्कर में भी है, मुझे क्या करना चाहिए। तब मिश्रा जी भी घबरा गए। समाज का काम करते थे और उनकी लड़की समाज से बाहर चली गई। बहुत रोया पीटा, लड़की को अपने घर में रखा और एक दिन उसकी कुंडली लेकर के हमारे पास आए। दामाद की भी कुंडली थी। गुरुजी क्या किया जाए। हमने कहा देखो, लड़की की जात है और लड़के के ग्रह ऐसे हैं कि आपकी लड़की को सुख नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी एक बार आप उनके घर जाओ, उनको समझाओ, मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो डिवोर्स कर दो। तो बोले लड़की की दूसरी शादी हो जाएगी। हमने कहा हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2-4 बार गए लेकिन लड़के वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद मिश्रा जी हमारे पास आए थे और हमने लड़की की पूरी विधि विधान किया था, क्योंकि शुक्र और राहु लड़के को था और शुक्र और चंद्र लड़की को था। साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ती थी। तो हमने कहा इसका निवारण करो तो इसको पति सुख बराबर मिलेगा। मिश्रा जी ने लड़की के हाथों से ही हमारे आश्रम में विधि विधान किया था। 4-6 महीने बाद मिश्रा जी की पत्नी मिश्राइन जी लड़की को कहा था कि अब तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, लड़का ढूंढते हैं। लड़की ने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगी और ऐसे ही नौकरी करके अपनी जिंदगी पूरी करूंगी। मिश्रा जी भी आए थे हमारे पास, इस विषय में चर्चा की थी। हमने कहा ऐसा है कि अभी अभी 6 महीना ही हुआ है, लड़की को जरा 12 महीने तक शांति रहने दीजिए। 12 महीने बाद लड़की को लेकर के आप हमारे पास आइएगा, हम उसको समझाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। लड़की को लेकर मिश्रा जी आए, हमने उनको समझाया, लड़की को हमने उपासना बताई और लड़की ने कहा था कि आप लड़का ढूंढो। मित्रों, समाज में ही एक अच्छा लड़का कुंवारा मिल गया था और मिश्रा जी ने अपनी लड़की की शादी धामधूम से कर दी थी। आज उस लड़की को 3 बेटे हैं, प्रिंसिपल हो गई है, आनंद ले रही है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखो।